कहानी की शुरुआत में हम एयरपोर्ट में एफबीआई एजेंट देखते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल को पकड़कर उन्हें कोरिया तक ले जा रहे होते हैं। तो तभी वहां पर एक आदमी एक क्रिमिनल को देखकर उसे कहता है कि तुमने मेरी फैमिली को मार दिया था, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही वो अपने बैग में रख के बहुत सारे बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें सब लोग बड़ी बेरहमी से मारे जाते हैं। फिर कुछ अर्से बाद हम एक दूसरी एफबीआई टीम को देखते हैं जो पिछले हादसे की वजह से इस बार बहुत सारे मुजरिमों को पकड़कर कोरिया तक ले जाने के लिए वो उन्हें शिप से लेकर जा रहे होते हैं और उन सब क्रिमिनल का लीडर जोंग डू होता है। तो दूसरी तरफ हम एक पुलिस ऑफिसर डे वोंग को देखते हैं जहां वो अपने एजेंट को बताता है कि एफबीआई टीम उन खतरनाक मुजरिमों को यहाँ कोरिया लेकर आ रहे हैं, इसलिए तुम अपने सिस्टम से उस शिप पर नजर रखना और कोई भी गड़बड़ हो तो मुझे बता देना। तो इसी दौरान वो एफबीआई टीम उन सारे क्रिमिनल को हथकड़ियों से एक जगह बांध देते हैं और उन सब की निगरानी के लिए बाहर बहुत सारे एजेंट भी खड़े होते हैं, जिसके बाद उनका सफर स्टार्ट हो जाता है। फिर हम उसी शिप में एक डॉक्टर को देखते हैं जो नीचे बेसमेंट में जाकर एक आदमी को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है जो कि ट्रीटमेंट बॉक्स में रखा होता है और उस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था जिसके बारे में एफबीआई टीम को कुछ पता नहीं था। फिर क्रिमिनल जोंग डू अपने मुंह से एक पिन निकालता है जिससे वो अपनी हथकड़ी खोल देता है और वही पिन वो अपने साथी को दे देता है और वो भी अपनी हथकड़ी खोल देता है। तो इसी बीच हम उसी शिप में एक क्रिमिनल गैंग को देखते हैं जो वहाँ उन सब क्रिमिनल को आजाद करवाने के लिए आए होते हैं। वो सब कंट्रोल रूम में जाकर वहाँ सब लोगों को मार देते हैं और 2 आदमी को छोड़ देते हैं शिप को चलाने के लिए, जिसके बाद वो लोग सभी तारें तोड़कर सिस्टम को डिस्कनेक्ट कर देते हैं ताकि कोई भी कोरिया से कॉन्टेक्ट ना कर सके। और वो लोग जैसे ही सिस्टम को डिस्कनेक्ट करते हैं तो वहाँ डिवोंग के एजेंट को भी पता चल जाता है कि शिप से उनका सिस्टम डिस्कनेक्ट हो गया है, जिससे वो सब कुछ अपने ऑफिसर डिवोंग को बता देते हैं और वो उन सबको बताता है कि तुम लोग कोशिश करो उनसे कॉन्टेक्ट करने की, क्योंकि वहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो दूसरी तरफ एक एफबीआई एजेंट को किसी एक क्रिमिनल पर शक हो जाता है और वो जैसे उसके पास जाता है तो उसी वक्त जोंग डू उस पर अटैक कर देता है। तो अचानक से वहाँ वो क्रिमिनल गैंग भी आ जाते हैं जो उन सब एफबीआई एजेंट को मार देते हैं। उन्हें मारने के बाद वो सब क्रिमिनल को आजाद करवा लेते हैं। तब एफबीआई का ऑफिसर अपने 2 एजेंट के साथ जब उस कंट्रोल रूम में जाता है तो वहाँ वो उस क्रिमिनल गैंग को देखता है। तो उसी वक्त वो गैंग उन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, मगर एजेंट उनसे बचकर वहीं छुप जाते हैं। तो उसी वक्त उस गैंग का लीडर वहाँ एक आदमी को पकड़कर उसे अपनी गन पैन पर रखकर एफबीआई एजेंट्स को कहता है कि तुम लोग अपनी गन नीचे रख दो वरना मैं इसे मार दूंगा। तो अचानक से एक एजेंट डायोन उस लीडर पर अटैक कर देती है जिससे वो ऑफिसर उसे गोली मार देता है और वो वहीं मर जाता है। फिर वो सब क्रिमिनल उन सब एफबीआई एजेंट की लाशें एक फ्रीजर में डाल देते हैं जिससे उन लाशों का खून नीचे बेसमेंट में जाता है, जिसकी वजह से खून के कुछ कतरे उस राक्षस पर गिर जाते हैं जिससे वो लोग अल्फा कहते थे। वो जाग जाता है। फिर ऑफिसर अपनी टीम के साथ उन क्रिमिनल्स को देख लेता है। तब वो उन क्रिमिनल के लीडर जोंग डू को कहता है कि तुमने मेरे साथियों को मारकर अच्छा नहीं किया है। तो उसी वक्त वहाँ पर वो अल्फा आ जाता है जो उन सब पर अटैक करके उन्हें बड़ी बेरहमी से मार देता है। फिर वो ऑफिसर पर अटैक कर देता है और वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी एक क्रिमिनल ली उस अल्फा को खंजर मारने वाला होता है। तभी वो उसकी बॉडी में एक नंबर देखता है जिसे देखते ही वो रुक जाता है। तो तभी अल्फा उस पर अटैक कर देता है और इसी बीच डायोन मौका पाकर ऑफिसर को वहाँ से लेकर जा रही होती है। तो तभी अल्फा उन सब पर अटैक कर देता है, मगर वो सब कैसे भी करके अल्फा से बचकर वहाँ दूसरी डायरेक्शन में चले जाते हैं और उसका डोर भी लॉक कर देते हैं। तो दूसरी तरफ डेवोंग को एक आदमी कॉल करके बताता है कि अब उस शिप में तुम ही जाओगे क्योंकि मुझे मेरा वो अल्फा चाहिए जिसे तुमने उस शिप में रखवाया था। डेवोंग उसे कहता है कि ठीक है, मैं उसे जरूर ले आऊंगा। फिर डॉक्टर अपने रूम से बाहर कोई आवाज सुनता है और उसकी नर्स जैसे ही खिड़की से बाहर देखती है तो उसी वक्त अल्फा उसकी गर्दन को पकड़ लेता है जिससे वो वहीं मर जाती है और डॉक्टर वो देखकर वहाँ से भाग जाता है और सीधा एफबीआई वालों के पास जाता है और उन्हें डरते हुए कहता है कि वो अल्फा यहाँ आने वाला है। वो उन सबको बताता है कि वो अल्फा तो नीचे ट्रीटमेंट बॉक्स में था, मैंने उसे बेहोशी का इंजेक्शन भी लगाया था, पता नहीं वो कैसे जाग गया। तब ऑफिसर डॉक्टर को पकड़कर उससे पूछता है कि बताओ तुम उस अल्फा के बारे में कैसे जानते हो। तब डॉक्टर उसे बताता है कि मुझे एक कंपनी के सीईओ ने अल्फा को बेहोशी के इंजेक्शन लगाने के लिए पैसे दिए थे, बस इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और यही नहीं, वो उसे बताता है कि नीचे बेसमेंट में उस कंपनी के लोग हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। ये सुनते ही ऑफिसर डेओन को बताता है कि मैं बेसमेंट में जाकर चेक करता हूँ कि कोई जिंदा बच्चा है या नहीं। ये कहते वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम लिफ्ट में 2 क्रिमिनल को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा होते हैं, लेकिन वो अल्फा उन्हें कहाँ छोड़ने वाला था। वो ऊपर से उनकी लिफ्ट पर जंप कर देता है जिससे वो लिफ्ट को तोड़ देता है और वो एक क्रिमिनल को पकड़कर उस पर अटैक कर देता है। तो अचानक से वहाँ पर ऑफिसर आ जाता है जो उस क्रिमिनल लेडी को बचाकर अपने साथ किचन में ले जाता है, जहाँ वो उस क्रिमिनल लेडी को उसी फ्रीजर में छुपा देता है जहाँ वो लाशें पड़ी थी। तो उसी वक्त वहाँ पर अल्फा आ जाता है जो उस ऑफिसर पर अटैक करके उसे वहीं मार देता है। जब वो फ्रीजर में चेक करता है तो वहाँ वो लेडी भी उन लाशों में शामिल हो जाती है, जिसकी वजह से वो अल्फा उसे नहीं पहचान पाता है और वहाँ से चला जाता है। तो इसी बीच ऑफिसर डेवोंग भी अपनी पूरी टीम के साथ प्लान के जरिए उस शिप में आ जाता है, जहाँ उनके सामने वो क्रिमिनल लेडी आ जाती है। वो उनसे हेल्प मांगते हैं लेकिन डेवोंग उसकी हेल्प करने के बजाय उसे गोली मार देता है जिससे वो वहीं मार जाते हैं। तो तब भी वहाँ पर डेयोन आ जाती है अपने साथियों के साथ, जो उन सबको अपनी गन पैन पर लेकर कहती है कि तुम सब अपनी गन्स नीचे रख दो। ये सुनते ही डेवोंग उसे गोली मार देता है और वो वहीं मर जाती है। ली वो देखकर डेवोंग के सभी आदमियों पर अटैक कर देता है और उन्हें एक ही झटके में मार देता है। डॉक्टर और एक क्रिमिनल वो देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। तब डेवोंग ली की बॉडी पर भी वही नंबर देखता है जैसे उस अल्फा की बॉडी पर था, जहाँ में दिखाया जाता है कि किस
रात से डिवोंग ने ली और बाकी लोगों पर एक्सपेरिमेंट करवाया था, लेकिन ली को बाकी सब लोगों से जल्दी होश आ गया था और वो वहाँ से भाग गया था। तब डिवोंग ने ली की वाइफ और उसके बच्चे को भी मार दिया था और ली इसी वजह से अब डिवोंग को मारकर उसे अपनी फैमिली का बदला लेना चाहता है। और उधर डॉक्टर और वो मुजरिम उस प्लान में जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पर मौजूद डिवोंग का आदमी उन दोनों को गोली मार देता है, तो साथ में डॉक्टर भी उस आदमी को गोली मार देता है, जिससे वो तीनों वहीं मर जाते हैं। फिर डिवोंग अपने खंजर से उस अल्फा की गर्दन काट देता है, जिसे वो वहीं पर मर जाता है। उसे मारने के बाद डिवोंग ली पर अटैक कर देता है, मगर ली भी उसे कम नहीं होता है। वो बड़ी हिम्मत से उसके साथ लड़ता है, जिससे वो डिवोंग को इतनी बार खंजर मारता है कि उसकी कंडीशन खराब हो जाती है। फिर ली उसे अपनी टांग से धक्का देता है, जिससे वो उछलता हुआ नीचे समंदर में जा गिरता है और उसके पीछे ली भी वही समंदर में जंप कर देता है। जिसके बाद हम ली को देखते हैं जो समंदर से निकलकर किनारे में आ जाता है और वहां से चला जाता है ताकि वो उस कंपनी को तबाह कर सके, जिससे ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।